Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Welcome to online class. Children, try to guess our today's topic. चलिए बताइए आज हम क्या पढ़ने वाले होंगे? I have written in the board. Yes, flowers name. हम आज क्या पढ़ेंगे? Flowers name. In this video, I will tell you about flowers and their names and their colors also. Okay. So first tell me where have you seen flowers? आप पहले बताइए आपने flowers कहाँ देखे? Yes, in the garden. Yes, in garden. हमने flowers garden में देखे हैं और garden में different type के flowers लगे होते हैं. आपके घर पे हैं? Have you seen flowers in your garden? Yes. और flowers कहाँ use होते हैं? Flowers का क्या use होता है? Yes, we use flowers in decoration. हम लोग फ्लावर्स को डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं जब कोई फेस्टिवल होता है ना? तो मम्मी और दादी लेके जाते हैं ना, फूल की माला बनाते दिवाली पे लगाते हैं. यस. और आपने फ्लावर्स कहाँ देखे हैं? यस, जब पूजा करने जाते हैं मम्मी और दादी जब पूजा करने जाते हैं तो वो मंदिर में फूल चढ़ाते हैं ना. यस, तो हमने मंदिर में भी फ्लावर्स देखे हैं और फ्लावर्स से सुंदर सुंदर बुके भी बनाए जाते हैं. और कभी कभी आप मैम के लिए भी फ्लावर्स लेके आते हो ना, जब आप स्कूल आते हो तो मैम के लिए लाते हो ना फ्लावर्स, और मैम को फ्लावर्स बहुत पसंद है कि नहीं? यस. तो बच्चों आज हम फ्लावर्स के बारे में ही पढ़ेंगे. मैं आपको फ्लावर्स के नेम और इनके कलर्स बताऊंगी. रोज यानी गुलाब. रोज को हिंदी में गुलाब कहते हैं. रोज इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर. रोज बहुत ज्यादा सुंदर फ्लावर होता है. रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स. रोज फ्लावर्स का किंग भी कहलाता है. रोजेज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. रोज डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे रेड यानी लाल, येलो यानी पीला, व्हाइट यानी सफेद, पिंक यानी गुलाबी. रोज की लीफ राउंड शेप की होती है और ग्रीन कलर की होती है. रोज में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, यानी रोज में बहुत अच्छी खुशबू होती है, इसीलिए तो इसे परफ्यूम बनाने में भी यूज किया जाता है और रूम फ्रेशनर भी रोजेस से बनते हैं. जैस्मिन को हिंदी में चमेली का फूल कहते हैं. जैस्मिन को हिंदी में चमेली का फूल कहते हैं. इट इज व्हाइट इन कलर. जैस्मिन का कलर व्हाइट होता है एंड इट हैज अ वेरी प्लीजिंग स्मेल. इसकी स्मेल बहुत ज्यादा प्लीजिंग होती है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी होती है. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ऑयल. इसको ऑयल बनाने में यूज किया जाता है और इससे डिफरेंट टाइप के परफ्यूम्स बनते हैं, रूम फ्रेशनर्स भी बनते हैं. जैस्मिन इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर और इसकी लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं. लोटस को हिंदी में कमल कहते हैं. जनरली लोटस इज ऑफ टू कलर्स, व्हाइट एंड पिंक. लोटस दो कलर्स के होते हैं, व्हाइट यानी सफेद एंड पिंक यानी गुलाबी. लीव्स ऑफ लोटस आर ऑफ राउंड शेप. लोटस की लीफ राउंड यानी गोल शेप की होती है. लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. लोटस भारत का राष्ट्रीय फ्लावर है. लोटस इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर. लोटस बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है. बच्चों, लोटस पानी में पाया जाता है. लोटस इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, प्योरिटी, पीस एंड वेल्थ. लोटस को सुंदरता, शुद्धता, शांति और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है. मैरीगोल्ड को हिंदी में गेंदा कहते हैं. मैरीगोल्ड को हिंदी में गेंदा कहते हैं. It is yellow and orange in color. गेंदा
येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी कलर का होता है। It is used for decoration in festivals. इसे त्योहारों में डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे दिवाली में इन फूलों से मालाएं बनाई जाती हैं जो घर के दरवाजे और मंदिरों में लगाई जाती हैं। और यह फ्लावर विंटर सीजन में खिलता है। विंटर सीजन मतलब ठंडियों के मौसम में गेंदे का फूल खिलता है। और विंटर सीजन, बेटा आपको पता है ना विंटर सीजन में हम लोग क्या करते हैं? यस, हम लोग कैप्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं और वार्म क्लोथ्स पहनते हैं। और विंटर सीजन में तो बर्फ पिघलती है, तो ये उस टाइम पे खिलता है। And marigold is a very beautiful and pleasing flower. ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर होता है। हिबिस्कस को हिंदी में गुड़हल कहा जाता है। Hibiscus are of different colors like white, pink, red, purple and yellow. Hibiscus डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे सफेद, गुलाबी, लाल, बैंगनी और पीला। Hibiscus is also used in making of medicines. Hibiscus को दवाई बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। Hibiscus is a very beautiful and pleasing flower. Hibiscus बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्लीजिंग फ्लावर होता है। The leaf of hibiscus are of green color. Hibiscus की लीफ ग्रीन कलर की होती है। बच्चों चलिए अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। एक सुंदर बसंत का दिन, जंगल में एक लाल गुलाब खिला था। गुलाब ने चारों ओर देखा। बगल में खड़ा एक देवदार के पेड़ ने कहा, कितना सुंदर फूल है, काश मैं भी इतना प्यारा होता। दूसरे पेड़ ने कहा, प्रिय देवदार दुखी मत हो, हमारे पास सब कुछ नहीं हो सकता। गुलाब ने मुड़कर टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि मैं इस जंगल में सबसे सुंदर फूल हूँ। एक सूरजमुखी ने अपने पीले सिर को उठाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा? इस जंगल में कई खूबसूरत फूल हैं, तुम सिर्फ उनमें से एक हो। लाल गुलाब ने जवाब दिया, हर कोई मुझे देख रहा है और निहार रहा है। तब गुलाब ने एक नागफनी को देखकर कहा, उस बदसूरत कांटों वाला पौधा देखो। देवदार के पेड़ ने कहा, लाल गुलाब, यह कैसी बातें कर रही हो? कौन कह सकता है खूबसूरती क्या है? तुम्हें भी कांटे हैं? घमंडी लाल गुलाब गुस्से से देवदार के पेड़ को देखकर कहा, मुझे लगा आपकी पसंद अच्छी है। आप नहीं जानते कि सुंदरता क्या होती है। आप नागफनी के कांटों का मेरे कांटों से तुलना नहीं कर सकते। क्या घमंडी फूल है, पेड़ों ने सोचा। गुलाब अपने जड़ों को नागफनी से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हिला। दिन बीत गए, लाल गुलाब नागफनी को देखता और उसे अपमानित करता, जैसे ये पौधा बेकार है, मुझे इतना दुख हो रहा है कि ये मेरा पड़ोसी है। नागफनी कभी भी गुलाब के बोलने को लेकर परेशान नहीं होता। यहाँ तक वह गुलाब को सलाह देता था कि भगवान एक उद्देश्य के बिना कोई भी जीवन का निर्माण नहीं करता। बसंत चला गया और मौसम बहुत गर्म हो गया। जंगल में जीवन मुश्किल हो गया क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। लाल गुलाब सूखने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि गौरैयों ने अपना चोंच नागफनी में चिपका दिया और फिर
थोड़ी देर के बाद ताजा होके उड़ गए। यह हैरान कर देने वाली बात थी और लाल गुलाब ने पेड़ से पूछा, पक्षियाँ क्या कर रही थी? पेड़ ने समझाया, पक्षियों को नागफनी से पानी मिल रहा था। उसको चोट नहीं लगती जब पक्षियाँ छेद करती है? हाँ, लेकिन नागफनी पक्षियों को कष्ट में नहीं देख सकता था, पेड़ ने उत्तर दिया। गुलाब ने आश्चर्य में अपनी आंखें खोलकर पूछा, क्या नागफनी में पानी है? हाँ, तुम भी इसे पी सकती हो। नागफनी से मदद मांगने पर गौरैया तुम्हारे लिए भी पानी लाएगी। लाल गुलाब को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ नागफनी से पानी मांगने के लिए, लेकिन अंत में उसको मदद के लिए पूछना ही पड़ा। नागफनी ने विनम्रता पूर्वक सहमति दी। पक्षियों ने पानी से अपना चोंच भरा और गुलाब की जड़ों को पानी दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें सिर्फ किसी का रूप देखकर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। Hope you like the story. Now children, we will revise the flowers name. अब हम जो फ्लावर्स मैंने आपको बताए उन्हें रिवाइज करेंगे और एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना होगा, जो स्क्रीन में पिक्चर आएगी आपको उस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना होगा, उसे पहचानना होगा और मुझे उस फ्लावर का नेम बताना होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, फर्स्ट पिक्चर ऑन द स्क्रीन, जो पहली पिक्चर आएगी वो कौन सी है? तो बताइए कि कौन सा फ्लावर है? दिस फ्लावर इज रेड इन कलर एंड व्हाइट भी होता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। बताइए ये कौन सा फ्लावर होगा? यस, दिस इज रोज। कौन सा फ्लावर है? रोज। नाउ नेक्स्ट पिक्चर ऑन द स्क्रीन, अगली पिक्चर बताइए कि कौन सा फ्लावर है? अभी मैंने बताया था ना आपको ये कौन सा फ्लावर है। यस, टेल मी फास्ट। ये हमारा नेशनल फ्लावर भी होता है और पानी में होता है, वाटर में। तो बताओ कौन सा फ्लावर है? यस, दिस इज लोटस और लोटस को हिंदी में कमल कहते हैं। ओके, वेरी गुड। बताइए ये कौन सी पिक्चर है, ये कौन सा फ्लावर है? दिस फ्लावर इज व्हाइट इन कलर, ये व्हाइट कलर का होता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, फ्रेग्रेंस। इससे रूम फ्रेशनर और परफ्यूम भी बनाए जाते हैं। बताइए कौन सा फ्लावर है? आपको पता नहीं कौन सा फ्लावर है? जल्दी जल्दी फास्ट, टेल मी। यस, दिस इज जैस्मिन। कौन सा फ्लावर है? जैस्मिन और जैस्मिन को हिंदी में चमेली कहते हैं। ओके, मजा आ रहा है ना आपको? आर यू एंजॉयिंग दिस एक्टिविटी? नेक्स्ट फ्लावर कौन सा है? यस, विच फ्लावर इज दिस? बताइए कौन सा फ्लावर है? दिस फ्लावर इज येलो एंड ऑरेंज इज इन कलर। इस फ्लावर का कलर येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है और इस फ्लावर से हम दिवाली में माला बनाते हैं। मैंने बताया था ना कौन सा फ्लावर होता है? यस, दिस इज मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को हिंदी में गेंदा कहते हैं, है ना? नाउ नेक्स्ट फ्लावर, बताइए कौन सा है? आपको पिक्चर दिख रहा है? बताइए कौन सा फ्लावर है? यस, दिस इज रेड इन कलर। ये रेड कलर का होता है ये फ्लावर और इससे मेडिसिन बनाई जाती है। तो बताइए कौन सा फ्लावर है? यस, फास्ट, जल्दी जल्दी बताइए। यस, हिबिस्कस और हिबिस्कस को हिंदी में गुड़हल कहते हैं, है ना? आपने देखा आपके घर में है गुड़हल का प्लांट? यस। सो बच्चों, आपको इन फ्लावर्स को रिवाइज करना है, आपको लर्न करना है और जब स्कूल खुलेगा तो आप मैम को इन फ्लावर्स के नेम बताओगे। ओके, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।